इस घर के लिए जितना भी कर लो काफी नहीं है। यही तो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आते। किसी को कोई परवाह नहीं है आपकी। आप इस घर के बड़े बेटे हैं। अम्मा को पता है कि रुहेल ने अब्बा के साथ क्या किया है, बावजूद उसके उसे वापस बुला लिया और मेरी बात को नीचा कर दिया। वैसे बुरा मत मानिएगा, सारे मामले में ना आपकी अम्मा बड़ी हिपोक्रेट है। बाहर से कुछ और, दिल में कुछ और। इस रुहेल को तो मैं देख लूंगा। एक वो रुहेल, एक वो फातिमा। मुझे समझ नहीं आती आखिर ये लोग हमारे लगते क्या हैं। ये सब दिखावा है। अब्बा की तमाम जायदाद पर कब्जा करने की एक एफर्ट है, लेकिन मेरा नाम भी वासिक है। एक चवन्नी नहीं लेने दूंगा किसी को। अच्छा, आप रिलैक्स करें, इस बारे में हम कुछ करते हैं। अगर तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए तो तुम क्या करती हो? मनाती हूँ, उसकी रजामंदी की दुआ करती हूँ। जब तक खुदा मान नहीं जाता एक बेचैनी रहती है अंदर, अजीब सा सुकून ही नहीं आता। वही माफी देने वाला है और वही दिलों के भेद जानने वाला है। मेरा दिल भी बेचैन। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। मैं अपने अल्लाह से बात करना चाहता हूँ। मैं अपने अल्लाह को मनाना चाहता हूँ। पता नहीं है क्या हो गया मुझसे। अपने अल्लाह को नाराज कर दिया मैंने, अपने माँ बाप को नाराज कर दिया। मुझे अपने अल्लाह को मनाना है। मुझे अपने अल्लाह से बात करनी, अपने अल्लाह को मनाना है। मैं अपने अल्लाह से बात करना चाहता हूँ। मुझे क्या हो गया? खुदा उसी पे आजमाइश डालता है जिससे वो बेहद मोहब्बत करता है। वो चाहेगा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ लोगों के नसीब में ही होता है उधार की जिंदगी, उधार के माँ बाप, उधार का लाइफस्टाइल और एंड में मुफ्त की जायदाद भी। हाँ चलो मैं तुमसे गप लगाता हूँ। ओके बाय। काश शब्बा को किसी ने बताया होता कि वफादार सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता, कभी कभी वफादार भी कुत्ता निकल आता है। कौन क्या था और कौन क्या है ये सभी जानते हैं। आप मेरे भाई हैं और मैं आपका बहुत लिहाज करता हूँ। रुको, क्या लिहाज करते हो? हाँ तुम्हें तो वैसे ही पहुंच होगा ना सेकंड हैंड चीजों का। सेकंड हैंड नौकरी और सेकंड हैंड चौकरी। चुप! मैंने आपको बोला है कि मैं आपका लिहाज कर रहा हूं सिर्फ क्योंकि आप मेरे भाई हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। रुहेल, मामी बुला रही है।
मामी ने नहीं, मैंने बुलाया। तो अम्मा का नाम क्यों लिया था? क्योंकि मेरे बुलाने से आते नहीं हो। देखो प्लीज वामिक से मत उलझो। मैं नहीं, वो उलझ रहा है। मुझे पता है, ये सारी बातें मुझे पता है, लेकिन देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दिल में अजीब सा एक डर बैठ गया है। मतलब? पता नहीं, डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। बस तुम एहतियात करो, एहतियात तो कर सकते हो। मेरा मसला वामिक वासिक नहीं, मेरा मसला सिर्फ मेरा कफारा है, बाकी कुछ नहीं। जानती हूँ, ये जो सजा अपने लिए खुद मुकर्रर कर ली है तुमने, कम से कम इन जल्लादों से वो पूरी ना होने दो, खुदा के लिए। हेलो। मैडम खलील बात कर रहा हूँ। जी खलील साहब, आज का वादा था, गाड़ी आ गई है? घर के बाहर खड़ी है, साथ मेरा ड्राइवर भी है। जी जी। आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? मैम, शनाख्ती कार्ड किस लिए होता है? सीरियसली? यस। आई कांट बिलीव दिस। आप तो अपने वादे के पूरे निकले। शुक्रिया, आप जैसे हसीन लोगों की जरा नवाजी है, वरना मैं तो बस मामूली सा इंसान। तो ये मामूली इंसान हर काम इसी स्टाइल में करता है? आजमाइश शर्त है। तो फिर मेरा एक और काम कर देंगे? हुक्म करें। ये गाड़ी वापस ले जाइए। मैं कुछ समझा नहीं, पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं, पसंद है यहाँ नहीं रख सकते। अब्बा, ये मेरे नए बॉस हैं खलील। अब्बा, मैं वेट करी थी टैक्सी का, तो उन्होंने ऑफर किया कि मुझे ड्रॉप कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नाइस मीटिंग यू। बेटा इन्हें घर ले आती। सर, आप अंदर आएंगे? नहीं, फिर कभी सही, मुझे कुछ काम है। आपको कल ड्राइवर लेने आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, बाय। शीना, बात सुनो। जी, नौकरी कब शुरू की? बताया तो था आपको, कब? कल से शुरू कर रही हूँ। और वो उससे पहले ही तुम्हारा बॉस तुम्हें छोड़ने आ गया? इतनी छोटी सी बात का आप बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई हुई थी, वापसी पे टैक्सी का वेट कर रही थी, तो उन्होंने देख लिया कि मैं खड़ी हुई हूँ सड़क पे, तो पूछ लिया कि कहाँ जाना है, बता दिया मैंने। बुरा लगता है ना, कल से ज्वाइन कर रही हूँ, पूछे तो मना करूँ, उन्हीं से मिल के आई थी, अजीब लगता है। हद है अब्बू वैसे। साजदा, साजदा, क्या गेम है खलील साहब,
इंटरेस्टिंग। अब्बा पैदल, खुद करीम पर, और जेब में लाखों। बात कुछ बनी नहीं। जिस मोहल्ले में नई गाड़ी ना खड़ी की जा सकती हो, वहां नया नया माल कहां से आया? और इतना माल? कोई तो गड़बड़ है। कंफर्म दुबई का चक्कर, पक्की 2 नंबरी है। इसका ठगना तो बनता है, कंफर्म बनता है। हेलो दादू। उठ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। थैंक यू। नाश्ता किया? कर लिया। गुड, शाबाश। दादू, ये घड़ी किसकी है? आपके दादा जानी की। दादा जानी की? मैं ले लूं? मुझे लगता है थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये घड़ी मेरी नहीं है? आपके दादा जानी की है, मतलब आपके ही है। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते और ये आपको पूरी नहीं आती, तब तक हम इसे बैंक में सेफ में रख देते हैं। ठीक है। फातिमा। जी मम्मी। मैं बैंक जाना चाहती हूँ, आप चलेंगी? जी मामी, लेकिन बैंक का पता तो नहीं है ना मुझे कि वो कहाँ है, तो मैं रुहेल से पूछ लूँ? मामी को बैंक जाना है और वो चाह रही हैं कि तुम लेके चलो। उन्होंने मेरा नाम लिया। नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैसेज तुम्हारे लिए ही था। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज अच्छा दिन है।